श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 29 जनवरी 2024 यानी सोमवार के दिन किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि माता सीता को खोजने से पहले हनुमान जी ने भी यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही वह बड़ी आसानी से सागर पार करके लंका में माता सीता तक पहुंच गए थे। आइए आपको बताते हैं इस व्रत की कथा, जिसको सुनने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। त्रेता युग में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। श्राप सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और श्री माता लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। रावण ने सीता का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके श्री जनक नंदनी को प्राप्त किया। सीता जी के वियोग में श्री राम सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर भी सीता की खोज करने लगे। वानरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोला कि भाई, तुम सब धन्य हो जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पास राक्षसों की नगरी लंका है। देखो, वहां अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी, इस कार्य को भी गणेश जी की कृपा से तुम पार कर सकते हो। हनुमान जी, तुम संकट नाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करो। श्री गणेश की कृपा से तुम जगत का पता लगा सकोगे और क्षण भर में समुद्र पार हो जाओगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ का व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में सागर पार हो गए। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने भी कृष्ण के वचनों को सुनकर व्रत कर अपने राज्य को प्राप्त किया। तो संकष्टी चतुर्थी के व्रत से घर परिवार पर आने वाली विपदा दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यह व्रत रुके मांगलिक कार्य संपन्न करवाता है तथा भगवान श्री गणेश जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति कराते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुमसे कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय ने गणेश जी ने दोनों ने ही इस कार्य के लिए अपने को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर से चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार शिवजी ने श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। यह व्रत से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ मनुष्य की ख्याति, सुख समृद्धि बढ़ेगी तथा पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अतः यह चतुर्थी हर विपदा को दूर करने वाली मानी जाती है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में
किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है, उस दिन पूजन में किस वस्तु को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनका षोडशोपचार पूजन विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवताओं को चढ़ावें और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे सरल स्वभाव के एक सत्यनिष्ठ राजा थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस समय ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर हवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसमें न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, आप इस दुखिनी की परीक्षा क्यों ली रहे हैं? मैं पुत्र वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला तो देखा उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि चढ़ाऊंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया। ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वह लड़के को क्या लेकर करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंख खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बैठाया था वह उसी तरह निर्भय होकर भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाएं। इस आवे में जांघ भर पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी धूप कहाँ से आ गई। बालक को न तो आग की जलन हुई और न भूख से इसे प्यास लगी है, न भूख लगी है। इस आवे में वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कर ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी बिलखती हुई वहां आ पहुंची। वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिए रभाती है, ठीक वैसी ही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी।
वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो एक संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत से मेरा पुत्र जीता जागता बचा है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट का व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। यदि गणेश जी के मंत्र आते हों तो उन्हें पढ़ें अथवा गंग गणपतये नमः का जाप करें। तदुपरांत भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, गंजी, शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया से ढककर यथावत रख दिए जाते हैं। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन का कोई बच्चा काट देता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। इस प्रकार जो भी नर नारी गणेश जी का व्रत और पूजन करता है, गणेश जी उसके सारे संकट दूर करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए संकट मोचन गणेश भगवान की जय। बंधुओं, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो, यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि व्रत से जुड़ी हुई जानकारी ये सभी तक पहुंच सके। और इसी तरह के वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नित्य ही आपके लिए व्रत और कथाओं से जुड़ी हुई वीडियो लाते हैं। हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।